हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी ये वीडियो बिगिनर्स गाइड टू द एमएस वर्ड की सीरीज़ जो कि 5 वीडियो से बनेगी, उसमें से ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम टेबल के बारे में बात करेंगे कि हाउ वी क्रिएट द टेबल्स, कैसे उनमें फॉर्मेटिंग होती है, किस तरह से उसमें डेटा जो है वो हम ऐड करते हैं और कैसे डेटा के साथ काम होता है, और कुछ फॉर्मेटिंग फीचर और भी हम डिस्कस करेंगे आगे, जो रो कॉलम और सेल्स के साथ जो है वो लिंक होंगे। तो हमारी लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, मैं बता दूं कि हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में कुछ फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ कॉमन शॉर्टकट्स और डेटा के साथ, यानी कि टेक्स्ट एक्चुअल जो टेक्चुअल होता है उसके साथ कैसे काम होता है, कॉपी पेस्ट वगैरह करना या कुछ बेसिक अदर ऑपरेशन थे हमारे, वो हमने किए थे। और दूसरी वीडियो में हमने कैरेक्टर को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, उसको हाईलाइट कैसे करना है, जिसमें बेसिकली अगर मैं कहूँ तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन रहता है, और एक पेज की क्या फॉर्मेटिंग होती है और किस तरह से उसको फॉर्मेट किया जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम MS वर्ड ओपन करेंगे। तो MS वर्ड हमारा ओपन हो चुका है यहाँ पे, और हम अपनी फाइल ओपन करते हैं। कोई भी एक ब्लैंक फाइल आप ओपन कर सकते हैं। तो इस फाइल के अंदर सबसे पहले हमें एक टेबल क्रिएट करना है, हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे। इसके लिए जिन्होंने 2 लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं उनको मैं बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें क्रिएट करना है कोई ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली हम बात करते हैं इंसर्ट टैब के बारे में, क्योंकि जो मोस्टली जो कंटेंट आपका रहता है, जो आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो आपका इंसर्ट टैब में अवेलेबल है। तो अभी हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं सबसे पहले। तो इंसर्ट टैब के अंदर हमें टेबल का ऑप्शन मिलता है, और टेबल को क्रिएट करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं यहाँ पे। तो सबसे जो आसान होता है, दैट इज़, अगर एज अ बिगिनर आप कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे आसान रहेगा ग्रिड के थ्रू उसको करना। इसमें आप नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी 6 कॉलम्स हैं मेरे पास और 3 रोज हैं। आप उसका एक आउटपुट देख सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको बैक एंड पे भी दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे दिखेगा अभी जब मैं यहाँ से कुछ सिलेक्शन करूँगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से डिस्प्ले होता है। तो आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि इसमें आप मैक्सिमम 10 कॉलम और 8 रोज ही बना सकते हैं इस ग्रिड के थ्रू। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको सिर्फ 8 रोज ही रखनी है या 10 कॉलम्स ही रखने हैं। हो सकता है कि आपको कॉलम सिर्फ 4 रखने हो और जो रोज़ हैं वो आपकी 20 हो, क्योंकि जो हम डेटा फिल करेंगे वो रोज़ में टू द एंटिटीज़ होता है, पर्सन के अकॉर्डिंग होता है, या हम इसको डाटाबेस की या टेबल्स की लैंग्वेज में कहें तो आइटम्स के अकॉर्डिंग होता है कि हाउ मेनी आइटम्स यू नीड टू स्टोर इन योर टेबल। तो अभी हम दूसरा मेथड यहाँ पे देखेंगे। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। दूसरा मेथड हमारे पास होगा कि हम इंसर्ट पे जाके टेबल पे ग्रिड के थ्रू ना करके बल्कि इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इन दिस डायलॉग बॉक्स आई हैव टू एंटर कि हाउ मेनी कॉलम्स आई वांट, एज आई सेड कि मुझे फॉर एग्जांपल 5 या 4 चाहिए, लेकिन मुझे रोज़ हैं वो 20 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे कुछ आगे ये ऑटो फिट का ऑप्शन है, ये हम आगे करेंगे जब हम टेबल क्रिएट कर लेंगे उसके बाद भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑटो फिट का मीनिंग होता है कि जब आप एक टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल के अंदर जो सेल रहती है, सेल यानी कोई भी एक जो बॉक्स उसका रहेगा, तो उस बॉक्स की खास विड्थ और हाइट होती है जब आप उसको क्रिएट करेंगे। तो अब उसमें क्या ऑप्शन रहेगा कि जब आप कंटेंट ऐड कर रहे हैं उसमें, तो हो सकता है कि जो कंटेंट हो वो आपकी सेल से वाइडर हो, बड़ा हो, तो क्या उस कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली सेट करनी है कि नहीं करनी है। तो अकॉर्डिंगली इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जो आप यहाँ से अलग अलग सेटिंग चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको जो है नहीं छेड़ रहे हैं, हम सीधा इस पे क्या है ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा जो है वो टेबल क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो अभी क्या रहता है इसमें कि टेबल को क्रिएट करने का मेथड ये था, ठीक है। लेकिन ऑन माय ओपिनियन अगर मैं कहूँ कि ये दोनों वेज ही यूज़ करना जो है वो सही नहीं होगा। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि जब आप कोई ऐसा एक टेबल बनाते हैं जिसमें आपने कुछ फाइनेंशियल वर्क करना है या कोई मैथमेटिकल कुछ आपने फंक्शन यूज़ करने हैं, जैसे कि आपने कोई सम का फंक्शन यूज़ करना है या आपने कोई फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, जैसे आपने अभी हम करेंगे उसमें क्या रहेगा कि हम कुछ वैल्यूज एंटर करेंगे, हम फिर उनमें से कोई एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इनमें से,
यानी बेसिकली अगर मैं कहूँ या इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक्सेल के फॉर्मूलाज यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सेल एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। किसी ऑफिस के ही पैकेज में आपको एक्सेल मिलेगा, तो मैं उस पर भी कुछ वीडियोज़ बनाऊंगा और एक कुछ वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अभी फंक्शंस का क्या रहता है कि एक्सेल फंक्शंस को सपोर्ट करता है। हम इसमें करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपने कभी एक्सेल यूज़ ना किया हो तो आपको पता लगेगा कि हाउ एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। एक्चुअली एक फंक्शन का क्या वर्क होता है वो आपको भी पता लगेगा, और किस तरह से उसको यूज़ होता है ये भी हम थोड़ा सा करेंगे डिस्कस। लेकिन क्योंकि ये एक्सेल पे वीडियो नहीं है, ये वर्ड पे है, तो मैं सिंपली ये कहूँगा कि यहाँ पे वर्ड जो है वो भी कुछ 2-3 फंक्शंस को सपोर्ट करता है, जिनमें से सम है, एवरेज है, काउंट, ऐसे कुछ फंक्शन इवन काफ़ी करता है। लेकिन अगर बेसिक की बात करें तो ऐसे कुछ फंक्शन में यूज़ करता है, ठीक है। तो हम अगर बेस्ट इसको मैं कहूँ तो वे जो हम जब भी मैं थर्ड करने जा रहा हूँ तो थर्ड वे इज़ द बेस्ट वे। सो लेट्स डू इट। तो हम अगेन इंसर्ट पे जाके टेबल पे जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है एक्सेल स्प्रेडशीट का। क्योंकि जब भी हम टेबल की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले एज अ प्रोफेशनल कह सकते हैं हम इसको, हमारे माइंड में वर्ड नहीं आता बल्कि एक्सेल आता है, क्योंकि एक्सेल इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर आई से। तो एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मतलब कुछ भी टेबल से रिलेटेड कुछ भी आप फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इवन वो भी हायर लेवल का डाटाबेस नहीं बनाता, लेकिन फिर भी टेबल टर्म के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो एक्सेल इज वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से। सो एक्सेल स्प्रेडशीट पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी टेबल क्रिएट करना है तो हम कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि कॉमनली मैं यही बनाता हूँ टेबल अक्सर। तो यहाँ पे मैं कुछ नेम्स रखूँगा और फिर मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट रख लेता हूँ, लाइक हिंदी, मैथ्स, साइंस, एंड देन वी हैव अ टोटल। तो हम तीनों का टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। और फिर एज ए सेट के हम कुछ मैक्सिमम वैल्यू के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रखूँगा। सो ये कुछ फंक्शन सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा होता है। तो अभी हम कुछ यहाँ पे नेम्स रख लेते हैं, लाइक रॉबी, मैगी, रॉन, या कुछ रैंडम कोई भी 2-3 नाम हम रखते हैं यहाँ पे। तो अभी हम इनके कुछ नंबर्स ऐड कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे भी सम का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। सो और यहाँ पे हम एक मैक्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो उससे क्या रहेगा कि आपके पास सिलेक्शन जो आप कर रहे हैं मार्क्स की, उसमें से आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको रीसाइज भी कर सकते हैं टेबल को। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस आपको जस्ट कहीं पे भी साइड पे इस टेबल को थोड़ी जो ब्लैंक एरिया नज़र आ रहा है आपको, कहीं पे भी आप जो है वो डबल क्लिक कर दें तो ये आपका टेबल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा नीचे से ये जो है एक्स्ट्रा इसमें रोज आ रही हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कोई एक वैल्यू रख देता हूँ, लाइक जॉन के नाम से, सॉरी जॉन के नाम से यहाँ पे हम एक अलग पर्सन जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो अभी अगर आप इसके बाद वाले जो रोज हैं वो नहीं डिस्प्ले करना चाहते तो यू कैन जस्ट सिंपली जस्ट आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसको जो है वो जैसे हम आप पिक्चर को क्रॉप करते हैं हमने क्रॉप करना है इसको, तो डबल क्लिक करने से साइड पे जो आपका टेबल इस तरह से वो आ जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको प्रेफर करता हूँ अक्सर, अगर आप काम करना चाहते हैं इस पर, तो मेरे ख्याल से टेबल को इंसर्ट करने का
एक्सेल के थ्रू अगर करें तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। तो उसके बाद हमारे पास पैटर्न क्या आता है कि हम फिर भी एक टेबल हम ऐड कर लेते हैं सेम उसी मेथड से जो वर्ड के अंदर फेमस है। तो भी हमारे पास यहाँ पे हम काउंट करते हैं कितने, हमारे पास 6 कॉलम्स एंड वी हैव 5 रोज। तो मैं यहाँ पे 6 इंटू 5 का एक जो है वो टेबल बना लेता हूँ। तो मैं सेम वैसे ही ऊपर जो हमारे पास कंटेंट है मैं यहाँ पे भी रखूँगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए क्योंकि इसमें आप डेटा डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको डबल क्लिक करते हैं जो ऊपर टेबल बना है तो आपके पास वही एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी, वैसे एक्सेल में जिस तरह से वर्क होता है। लेकिन हमें वो नहीं करना है, तो हमें प्रॉपरली जैसे वर्ड में होता है उसी टेबल के साथ काम करेंगे हम। तो अब इस जो अभी ये सेल आपको नजर आ रहा है जिसमें नेम्स लिखा, सेल का मतलब कि एक बॉक्स जो बना हुआ, तो ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, अगर आप इस बॉक्स में से नेक्स्ट बॉक्स पे जाना चाहते हैं टू द राइट, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप टैब प्रेस करेंगे, जो टैब का की आपके पास कीबोर्ड पे रहता है। और अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्लस टैब करेंगे, ठीक है। इन केस अगर आप डाउन साइड मूव करना चाहते हैं तो डाउन एरो यूज होगा, और अगर आप अप साइड करना चाहते हैं तो अप एरो यूज होगा। इवन आप यहाँ पे जब तक सेल ब्लैंक है, जब तक सेल जो ब्लैंक रहेगा तब तक आप राइट और लेफ्ट एरो भी यूज कर सकते हैं, वो टैब और शिफ्ट टैब की तरह ही काम करेगा। लेकिन जिस सेल के अंदर कंटेंट है जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे राइट एरो दबाने से क्या होगा, राइट और लेफ्ट से ये कंटेंट के अंदर मूव करेगा ना कि सेल के अंदर, ठीक है। तो टैब इज द बेस्ट वे। तो अब हम यहाँ पे सेम वही डेटा जो है हमने ऊपर रखा था, हम यहाँ पे भी इसको जो है वो रख लेते हैं। लेकिन मैं इसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा इस बार। हम यहाँ पे नेम्स वही रखेंगे, लेट मी मेक इट, फिर हम उसमें कुछ चेंजेस भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3% रख रहा हूँ, तो मैं इनके मार्क्स से रैंडम कुछ भी एंटर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखने वाला पॉइंट ये रहेगा कि यहाँ पे वो एंटर बटन नहीं दबाएंगे, एंटर बटन दबाने से होगा वो सेल के अंदर ही मूव करता रहेगा, सेल जो है वो उसकी रो हाइट बढ़ती जाएगी। तो पैटर्न में बताया कि डाउन जाने के लिए आप क्या करेंगे, जो है वो नीचे की तरफ एरो दबाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको रैदर देन कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एंट्रीज करने के बजाय आपको पर्टिकुलर पर्सन के लिए करनी चाहिए। क्योंकि डाटाबेस के अगर एक टर्म यानी टेबल्स के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, पैटर्न क्या होना चाहिए कि आप एक सिंगल जो रिकॉर्ड पहले रेडी करेंगे रेदर देन फील्ड पे काम करने का, रिकॉर्ड पे काम करेंगे। यानी जैसे रॉबी के नाम से है तो उसका रिकॉर्ड पहले कंप्लीट होगा, तो हम टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं कुछ एंट्रीज कर दूंगा। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। तो अब ये है कि इन केस जैसे हमें अभी ये नहीं चाहिए, आई एम सेइंग कि मुझे ये टेबल जो है, सॉरी ये जो कॉलम है ये नहीं चाहिए मुझे, मैक्स कॉलम आई डोंट वांट दैट, मुझे मैक्स कॉलम नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए, मैथ और साइंस के बीच में एक और कॉलम मुझे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर के नाम से हम मुझे एक और सब्जेक्ट ऐड करना है। तो उसका पैटर्न क्या रहता है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमने दो जो हमारे पास कॉलम है यहाँ पे, और एक ये जो कॉलम है इसको हमने डिलीट करना है, और साइंस से पहले में एक और कॉलम ऐड करेंगे। तो उसके लिए डिलीट करने के लिए आपको पैटर्न क्या है कि पहले आपको कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन में मैं 3 अलग अलग चीज़ें बताऊंगा। पहले हम सेल सेलेक्ट कैसे करते हैं, आपको क्या करना है कि सिंपली एक सेल के साइड पे क्लिक कर देना तो सेल सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप टेबल से थोड़ा सा आउटसाइड जाके, पहले टेबल को थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारा ड्रैगिंग हैंडल रहेगा। तो आप टेबल के थोड़ा सा माउस बाहर लेके जाएंगे तो एरो का साइन बनेगा कर्सर, तो इसको क्लिक करने से क्या होगा, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही कॉलम का रहेगा, तो अभी आपका ये पूरा कॉलम सिलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो जब आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो एक कंटेक्स्ट मेन्यू छोटा सा वैसे ही ओपन हो जाता है, ठीक है। उसमें इंसर्ट का ऑप्शन भी रहेगा, डिलीट का भी रहेगा, दोनों ही रहेंगे। तो मैं पहले डिलीट का बता देता हूँ। यहाँ पे डिलीट करने से क्या है कि 4 ऑप्शन है, सेल को डिलीट करना, कॉलम को, रो को। जैसे अभी हम चारों करके देखेंगे। तो हमने यहाँ से भी जैसे कॉलम को डिलीट करना है तो मैं कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, इट्स वेरी सिंपल।
दूसरा मेथड आपका क्या रहेगा कि आप लेआउट टैब पे जाएंगे। जब आप टेबल में काम कर रहे हैं तो उसकी टैब, अपनी कॉन्टेक्चुअल टैब ओपन हो जाएगी, तो आपको इस पे जाना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा डिलीट का, और वहाँ से भी वही फंक्शन जो है वो आपको एक्सेस हो जाएगा। अब बात है कि इसको जब आपने इंसर्ट करना है, डिलीट तो हमने कर दिया कॉलम को, तो इंसर्ट कैसे करते हैं। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, लेआउट टैब पे जाना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट बिलो लेफ्ट राइट। इसका मीनिंग क्या होता है, अब अगर मैं इंसर्ट बिलो करता हूँ तो उसका मतलब कि नीचे एक रो ऐड हो जाएगी, जो कि जैसे अभी यहाँ पे ऐड हुई है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इंसर्ट लेफ्ट का मीनिंग इसके लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड हो जाएगा, फिर से कंट्रोल Z। और इंसर्ट राइट का मतलब कि इसके राइट साइड पे आ जाएगा एक और कॉलम। ठीक है, तो ऐसे ही रो के लिए होता है, रो के लिए भी पैटर्न क्या रहेगा, सेम वो रहेगा। इंसर्ट बिलो का मतलब इसके नीचे क्या आ जाएगा, रो आ जाएगी। या अगर आप इंसर्ट अबव करेंगे तो इसके क्या आएगा कि अबव साइड इसके क्या आ जाएगा, रो आ जाएगी एक। ठीक है, तो ये था कि आपने ऐड कैसे करना है और जो है उसको रिमूव कैसे करना होता है। तो हम क्या करना चाहते थे कि हम इसके लेफ्ट साइड पे एक और एज ए सर के कंप्यूटर के लिए हम एक कॉलम रखेंगे और उसमें हम उसके मार्क्स एंटर कर देंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पर मैं टोटल का जो फॉर्मूला है वो इस साइड की तरफ लगा रहा हूँ। सो अब यहाँ पे आपके पास टोटल आना चाहिए, जो कि हिंदी के मार्क्स टोटल करेगा, व्हाट वी से फॉर ऑल 3 पर्सन। तो हम क्या करते हैं कि हम लेआउट टैब पे जाके यहाँ पे डेटा के लिए क्या आता है ऑप्शन, फॉर्मूला ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो मैं सम करूँगा कि इसका ऑल द अबव गिवन वैल्यूज। तो मैं इसको जस्ट ओके करता हूँ, तो ये मुझे इसका टोटल यहाँ पे दे देता है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ से चाहूँ तो फॉर्मूला में जाके आई विल जस्ट से अमाउंट द एवरेज। ठीक है, तो मुझे जो है वो एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से। आई जस्ट नीड टू राइट अबव एंड आई राइट, तो ये इसका एवरेज ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ये काफ़ी सारे वैसे तो करता है सपोर्ट, लेकिन एज आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग के एज कंपेयर टू एक्सेल दीज आर नथिंग। उसके सामने ये मतलब ये कुछ नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ विद एक्सेल तो ये बहुत कम फॉर्मूलाज हैं। तो अगर आप एक्सेल के अंदर शीट बना के उसको इंसर्ट करते हैं दैट विल बी मच बेटर, अगर आप एक्सेल यूज़ करना जानते हैं तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो ये था हमारे पास कि इसमें एंट्री किस तरह से वो जो आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि इन केस आपको हेडिंग्स रखनी है। जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाता हूँ एक, आपने देखा होगा, मैं इंसर्ट अबव कर देता हूँ। अक्सर जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल के टॉप पे हम एक खास तरह की हेडिंग डालते हैं। ठीक है, तो उसमें अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हमने क्या करना है, मैं जैसे इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मर्ज सेल्स। ठीक है, तो मर्ज सेल का मीनिंग है कि जितनी सेल्स मेरी सिलेक्टेड है वो एक सेल की तरह हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अभी आप सेल के अंदर और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास जो है वो कई सारे अलग अलग मेथड हैं इसको जो है डेटा को डिस्प्ले करने के। ये अलग अलग अलाइनमेंट्स है आपकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंटर लेता हूँ दोनों तरफ से, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास सेल का मार्जिन है, टेक्स्ट का डायरेक्शन है। जैसे टेक्स्ट का डायरेक्शन हमें चेंज करना है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप यूज़ करिए, सारे फंक्शन में यूज़ करेंगे। तो फिलहाल जो किस तरह से डेटा, अभी हमारे पास मर्ज का ऑप्शन हो गया है, तो डेटा पर इन दो टैब्स का क्या असर होता है डिज़ाइन और लेआउट का, ये करने से पहले हम स्प्लिट का ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। तो ये तो था कि काफ़ी सारी सेल्स को जोड़ के एक सेल बना दिया, वो तो हो गया मर्ज का ऑप्शन। लेकिन कई बार एक ही सेल को दो पार्ट्स में तोड़ना जो आपको पड़ता है कई बार समटाइम्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने लेआउट में जाके मर्ज किया था, सिंपली हम उसको स्प्लिट कर देंगे। तो जब आप स्प्लिट कर रहे हैं तो स्प्लिट में क्या रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स के जो सेल आप तोड़ रहे हैं इसमें कितने कॉलम रखने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस सेल को एक मिनी टेबल बनाना है। मिनी टेबल का मीनिंग कि यहाँ पे मैं अब डोवी से एक 3 कॉलम रखूँगा इसमें।
और जो है 4 रोज बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ 3 into 4। तो ये मिनी टेबल बन जाएगा यहाँ पे। इट्स माई चॉइस कि मैं इसको कैसे एडिट करता हूँ, ठीक है। सो ये आप स्प्लिट भी इसको कर सकते हैं, एक सेल को 2 सेल में कन्वर्ट करना, जैसे मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलम 2 करने हैं तो एक तो इस तरह से स्प्लिट हो गया, एक ऐसे स्प्लिट हो सकता है कि आप इसको तो 1 ही रखें, बल्कि इसको 2 कर दें। तो अलग अलग मेथड हैं इसको स्प्लिट करने के। फिलहाल मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ सारे को। तो उसके बाद आता है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको पूरा टेबल आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन टेबल को क्रिएट करने के बाद आपको टेबल को तोड़ना पड़ता है, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने ऐसी एक शीट ली जिसमें रिजल्ट है और वो रिजल्ट ग्रेड्स दिए हुए हैं उसमें, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो हम काउंट करते हैं, हमारे पास ए ग्रेड है, तो फिर बी ग्रेड, फिर सी ग्रेड, डी, ई, एफ, ऐसे ग्रेड्स हैं अलग अलग। तो आपने क्या करना है कि आपने सबकी एंट्रीज कर दी, सबके ग्रेड्स लगा दिए और उसको सॉर्ट भी कर दिया। अब सॉर्ट तो समझ गए होंगे सॉर्ट क्या होता है, डेटा को मतलब एक सीक्वेंस में लगाना। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ग्रेड का ऑप्शन रखा, तो जैसे मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे पहले तो इंसर्ट टू द राइट करता हूँ, हम इसको मर्ज कर देते हैं और यहाँ पर हम ऑप्शन रखेंगे ग्रेड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जस्ट इनको कुछ ग्रेड्स दे देता हूँ, जैसे इसको ए दे दिया, इसको भी एग्जाम्पल के लिए ए दे दिया, इसको बी दे दिया, ठीक है। तो अभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपने इनको अलग अलग टेबल्स में प्रिंट करना है, आपने इसको मतलब ब्रेक कर देना है, टेबल को तोड़ देना है, यहाँ से ब्रेक कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट टेबल कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, यहाँ इसके बाद क्या हो जाएगा, टेबल अलग हो जाएगा बिल्कुल ही। लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना था, जैसे पहले रखा हो तो ऑलरेडी, तो उसके 2 मेथड है आपके पास। या तो आप Ctrl+Z कर दें, ठीक है। अगर आप Ctrl+Z नहीं करते, हो सकता है कि आपने कहीं और भी फाइल में वर्क कर लिया, कुछ भी लिख दिया हो आपने, काफ़ी आगे कर लिया अपने वर्क, वो Ctrl+Z तो नहीं कर सकते इसको। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों टेबल्स के बीच में जाएंगे, जो बीच में जो मिड में इनके स्पेस जो बना हुआ है, तो वहाँ पे अपने जनरली क्या कर देना है, डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो मिड में स्पेस है वहाँ पे जाके डिलीट का बटन प्रेस करना है। तो वो टेबल क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, वो मर्ज हो जाएंगे दोनों टेबल, ठीक है। अब ये जो है टेबल बेसिक, अब हम डिज़ाइन टैब के ऊपर जाएंगे और डिज़ाइन टैब पे जाके जो है हम व्हाट डू वी से यूज़ करेंगे अलग अलग फंक्शंस को। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद हमारे पास कंटेंट के लिए क्या क्या चीज़, जैसे यहाँ पे है हेडर रो। अभी ये अप्लाई नहीं हो रहा, मैं इसको अप्लाई करूँगा, लेकिन पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं इसको प्रॉपर लेआउट में ले आ सकूँ। ओके, सो हियर वी गो। अब हम डिज़ाइन पर जाते हैं और हेडर रो पर मैं क्लिक कर देता हूँ, बैंडेड रोज रखता हूँ मैं। ये अभी मैं आपको मीनिंग बताऊंगा इसका। फर्स्ट कॉलम मैंने हटा दिया, यानी अभी मेरे पास यहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें चेक हैं, एक तो क्या है हेडर रो है, दूसरा क्या है बैंडेड रो है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक ये स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे इस तरह का। अभी आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चीज़ें बदलती जाएंगी, जो नीचे आ रहा है ये चीज़ें बदलती रहेंगी। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस वन। तो अब इसमें क्या है कि हेडर रो का जो कलर है, जो स्टाइल है, वो अलग आ रहा है, ठीक है। ये था हेडर रो के लिए। फिर था बैंडेड रो। बैंडेड रो का मीनिंग है, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। तो अभी आपको पता लग गया कि बैंडेड रो क्या होती है। एक रो दूसरे से अलग आपको नजर आएगी, अभी यहाँ पे एक रो, यहाँ पे दूसरी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम जब मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखें कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। आई जस्ट क्लिक दिस वन। तो ये फर्स्ट कॉलम अलग से नजर आ रहा है, बाकी कॉलम्स की तरह नहीं है, ये उससे थोड़ा क्या है अलग नजर आ रहा है, पता लग रहा है कि ये फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे। क्या अगर हमें हाईलाइट करना पड़ता है, जैसे क्योंकि यहाँ पे नेम्स है तो आपको हाईलाइट करने पड़ सकते हैं, या हो सकता है आपको, जैसे अभी ये है, इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ इसमें ये 2 चीज़ें चेक। हेडर रो भी है, आपको पता लग रहा है कि हेडर रो जो है वो क्या है, अलग से नज़र आ रही है, और फर्स्ट कॉलम भी अलग से नज़र आ रहा है। और अगर मैं बैंडेड रो कर देता हूँ तो भी ये भी क्या है, अलग से पता लग रहा है कि कहाँ पे एक रो खत्म होती है दूसरी शुरू होती है, यानी डिस्प्ले इसका काफ़ी अलग तरह का आएगा। मैं इसको फिलहाल वैसे ही रखता हूँ।
उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट कॉलम। तो अभी ये बोल्ड हो जाता है यहाँ पे, तो साइज थोड़ा कम है, मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि हमें आसानी से पता लग जाए कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं। सो व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन द लास्ट कॉलम ऑप्शन, यहाँ पे चेक करता हूँ इसको, तो ये अपने आप दिखाता है कि हाँ लास्ट कॉलम अलग से दिख रहा है। तो जस्ट ये नहीं है, बल्कि यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बदल जाता है। एज सेट के ये आप देखेंगे इसमें बदलेगा, अभी ये वाकई में बदल गया है। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी अलग हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट कॉलम पे क्लिक कर दिया था। तो अभी ये देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था आपका डिज़ाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट जो था टेबल स्टाइल ऑप्शन। उसके बाद इसमें कुछ प्री फॉर्मेटेड स्टाइल्स भी होते हैं, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे मतलब क्रिएटिव होते हैं। लेकिन अगर चाहें तो खुद भी इसको जो है वो अपने स्टाइल से भी इसको फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। और फिर आता है आपके पास शेडिंग। शेडिंग में है कि जैसे ये एक सेल है, जैसे भी ये बी ग्रेड है, तो मैंने इसको स्पेशली डिस्प्ले करवाना है, तो मैं इसको थोड़ा क्या कर दूंगा कि अलग कलर दे दूंगा सबसे। ठीक है, तो वो अलग से नज़र आएगा। किसी खास एक रो को देना है तो रो को पहले सेलेक्ट कर लो, फिर रो को क्या है कि यहाँ से एक कलर जो है वो कलर आप दे सकते हैं। अगर आप पूरे टेबल को ही कलर देना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस, तो पैटर्न वो ही रहेगा, आप जो कलर चाहें उसको वो दे सकते हैं। दिस इज द वे। ठीक है, उसके बाद आता है कि बॉर्डर और उसका स्टाइल। तो बॉर्डर के अंदर क्या पैटर्न है कि अभी फिलहाल हमारे पास इसका बॉर्डर कलर कुछ वाइट टाइप है, वाइट जैसा कुछ नज़र आ रहा है हमें। तो हम क्या करते हैं कि बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करते हैं, और मैं यहाँ से जैसे भी ये है हमारे पास ये कलर है, तो मैं ये कलर कर, तो ये पेन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये बॉर्डर पेंटर है कहते हैं हम इसको। तो ये बॉर्डर पेंटर क्या है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और होल्ड करके रखना है। जितना बॉर्डर आपको कलर करना है उतना आप सेलेक्ट कर लें, तो उसका कलर वैसे ही चेंज हो जाएगा। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक ही कलर रखेंगे, यू कैन चेंज इट, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ से कर लें या फिर पेन का कलर आप चाहें तो, अभी ये रेड कलर है जैसे, तो यहाँ से भी अब वैसे ये तो ऑलरेडी सिमिलर ही नज़र आएगा, तो मैं येलो ले लेता हूँ यहाँ से कलर। तो अब चाहें तो एक साइड यहाँ पे जो बॉर्डर है वो आप चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से आप उसको अलग अलग कलर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिज़ाइन टाइप के अंदर तो इतना कुछ था, कुछ ज़्यादा नहीं था यहाँ से। और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर बार जो है बॉर्डर को यहीं से कलर देना पड़ेगा, तो ये तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि आप कल एक एक अकेले अकेले को जो करते रहे यहाँ से बॉर्डर के हर एक पार्ट को अलग अलग कलर देते रहे, या हो सकता है अपने एक ही कलर देना बॉर्डर को। तो उसके लिए सिंपल पैटर्न होता है कि आप रेदर देन इतना कुछ करने के आप कोई एक स्टाइल सेलेक्ट करें, उसकी विड्थ सेट करें, जैसे यहाँ पे 2.25 यानी 2:1/4 है, तो एक कलर आप लें एनी दैट यू प्रेफर। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास ऑल बॉर्डर का। अब ऐसा नहीं है कि ये टेबल पे क्यों नहीं अप्लाई, उसका भी रीज़न है क्योंकि भी आपने टेबल को सिलेक्ट ही नहीं कर रखा था। तो अगर आपने सेल को सिलेक्ट किया है या सेल पे आप हैं तो सेल पे ही अप्लाई होगा। अगर आप किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप इसको क्लिक करें तो कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप पूरे टेबल पे करना है तो टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। इट्स योर चॉइस कि आप कैसे इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये था डिज़ाइन टैब सिंपली। अब उसके बाद आती है कि लेआउट टैब। लेआउट टैब में क्या कुछ होता है, देखो यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस आती हैं। ग्रिड लाइंस को अब यहाँ पर देखने ना देखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका ऑलरेडी एक बॉर्डर लगा हुआ है। और उसके बाद टेबल की प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ से आप कॉलम रो वगैरह सब सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंटेंट है, कंटेंट को कहाँ डिस्प्ले करना है, अभी ये कहाँ पे आ रहा है आप देख लें, ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, टॉप पे, तो मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ और मैं ओके करता हूँ। सॉरी, ये इसकी टेबल के लिए था ये एक्चुअली, नॉट फॉर द कंटेंट। तो ये रहा हमारा सेल, तो सेल में हम इसको सेंटर करेंगे, और तो कंटेंट अभी क्या है वो सेंटर में आ गया पूरा। ठीक है, ये वर्टिकल था नॉट हॉरिजॉन्टल, ये यानी अभी मैं इसको कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ। अभी ये कंटेंट सेल के अपर साइड में लगा हुआ है, यानी जैसे ये साइंस से लिखा है तो ये इस सेल के बिल्कुल क्या है ऊपर वाली साइड लिखा हुआ है।
तो अगर मैं फिर से टेबल की प्रॉपर्टीज पे जाके सेल पे जाके इसको सेंटर कर देता हूँ, यहाँ पे इवन मेंशन भी है कि इट्स वर्टिकल अलाइनमेंट, तो मैं ओके करता हूँ तो ये वर्टिकल इस पे क्या हो जाता है, सेंटर पे आ जाता है। अगर आप कंटेंट को अलग से, जैसे अभी यहाँ पे ऐसे स्कोप कर सकते हैं लाइन, ठीक है, तो ये ऑप्शन वहीं से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सेम मेथड वही रहता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब टेबल के लिए जो हम कर रहे थे दैट वाज लेफ्ट राइट और वट, तो हम इसको लेफ्ट पे करके, तो ये अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट और मार्जिन ऑफ योर पेज ये अपने आप वहाँ पे सेटअप हो जाएगा, ठीक है। एंड इन द लेआउट नेक्स्ट थिंग इज कि हमें डिलीट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्प्लिट मर्ज ये हमने कर लिए ऑप्शन सारे, ठीक है। फिर ये है सेल का साइज, कंटेंट क्या करना है, ऑटो फिट करना है क्या नहीं करना है। जैसे सेट कि हम इन द वेरी स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था दैट किस तरह से जो जब हमने टेबल को बनाया तो उसमें एक ऑप्शन था कि ऑटो फिट करना है कि नहीं करना है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली। जब हमने इंसर्ट पे जाके टेबल की जगह पे इंसर्ट पे क्लिक किया था तो यहाँ पे आया था फिक्स कॉलम विड्थ वगैरह ये सब आए थे, तो मैंने कहा था बाद में इस पर डिस्कशन हम करेंगे। तो फिलहाल मैं इस टेबल के लिए वो चीज़ जो है वो यूज़ करता हूँ। तो लेआउट में हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि आपको रो की जो एक विड्थ है वो कितनी रखनी है, ठीक है, या उसकी कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन अब यहाँ से यूज़ जो है वो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे अलाइनमेंट है, टेक्स्ट डायरेक्शन है, सेल मार्जिन हम कर चुके हैं। सेल मार्जिन में क्या रहेगा कि सेल के साइड्स पे, ये मैंने रिसेंट वीडियोस में जैसे मैंने पेज का मार्जिन बताया था कि पेज का मार्जिन क्या होता है कि पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज मार्जिन, जो अनयूज स्पेस रहता है। तो ऐसे ही आपकी सेल का भी यहाँ पे 0 0 आ रहा है वैसे टॉप और बॉटम पे। तो अभी जैसे मैं इसको टॉप से मैं इसको कर देता हूँ 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें मैं एक पॉइंट आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये सेंटर वर्टिकली ये सेंटर पे है, लेकिन अगर इसको मैं टॉप पे कर दूँ, अभी ये टॉप पे रहना चाहिए ना कंटेंट, लेकिन टॉप पे नहीं आ रहा है। ये कहाँ पे आ रहा है, बाउंड्री से 1 सेंटीमीटर डाउन आ रहा है, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर क्या है, मार्जिन है इसका, ठीक है। अगर आप मार्जिन आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो लास्ट वीडियोज में जाएं तो उसमें वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मार्जिन क्या होता है। पेज फॉर्मेटिंग अंडर मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन जो है उसको कर रखा है। उसके बाद आता है सॉर्ट करना है। अगर आपने डेटा को किसको सॉर्ट करना है, नेम्स को सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग स्टाइल, तो मैं ओके करता हूँ। तो अभी ये जो यहाँ पे ये प्रॉपरली क्या हो गए हैं, सॉर्ट हो गए हैं। पहले मैगी का नेम आ गया, फिर रॉबी का, और जब हमने टेबल को बनाया तो हमारे पास ये रॉबी का जो रिकॉर्ड था वो बिल्कुल क्या था, टॉप पे था, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग ऑप्शन हो गया। फिर आता है रिपीट हेडर रोज। रिपीट हेडर रोज का यूज तब होता है जब आपने एक टेबल बनाया है और वो टेबल एक पेज पे नहीं आ रहा बल्कि वो कई सारे पेजेस पे आ रहा है, यानी वो ऑटोमेटिकली अलग अलग पेज, यानी काफी लंबा है टेबल तो अपने आप ही टूट के अलग अलग पेजेस पे चला जाएगा। तो जब आप उसका प्रिंट लेंगे तो प्रिंट में एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अभी जैसे यहाँ पे हेडिंग नेम हिंदी मैथ कंप्यूटर साइंस ग्रेड है, तो वो ऑटोमेटिकली जो ये रो है ये सभी पेजेस पे अपने डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी डू इट। अभी यहाँ पे तो खैर इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। तो अब जब मैं इसका प्रिंट आउट रखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये जो हेडर रो है ये क्या होगा, रिपीट होता रहेगा सारे के सारे हर एक जो पेज के ऊपर ये अपने आप क्या आता रहेगा, अलग से आता रहेगा, ठीक है। ये देखिए ये मैंने वहाँ पर लिखा नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये सेकंड पेज है हमारे पास, मैं इसको आगे नेक्स्ट पेज पर ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो हम इसको टैब प्रेस करके अलग अलग जो है उस पर लेके आते हैं। तो ये देखिए अपना ऑटोमेटिकली क्या आ गया, यहाँ पे हेडर वो अपने आप जो है वो आ रही है इसमें, क्लियर। सो फिलहाल मैं इसको जो है वो डिलीट कर दूंगा बाद में। तो अभी हम इस पर वर्क कर ले पहले। तो अभी हमने रिपीट का यूज़ कर लिया। फिर कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, इसका यूज़ तब होता है जब आपने इस टेबल के पूरे डेटा को, मैं इस टेबल को फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। मैंने कंटेंट को हटा दिया यहाँ से और हमारे पास
हम एक टेबल दोबारा से इसको क्रिएट करते हैं, छोटा सा टेबल एक, जिसमें ज़्यादा ही थोड़ा सा ही कंटेंट हो। ये 3x3 का टेबल है, तो इसमें मैं नेम का हेडिंग रख रहा हूँ। फिर सेम वही हिंदी है हमारे पास और मैथ्स है हमारे पास। नेम्स में कुछ भी 2 नेम रखता हूँ इसमें, और कुछ एंट्रीज जो है वो हम करते हैं। तो अभी हम जो ऑप्शन कर रहे थे दैट वाज लेआउट में जाते हैं तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट आता है। तो अब यहाँ पे आता है कि किस तरह से आप उसको सेपरेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कोमा रखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैंने ओके किया, तो अभी ये जो टेबल है हमारा कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं जो नेम्स वाला फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉलम था नेम्स का, उसी के अंडर हमारे पास जो फर्स्ट रिकॉर्ड था दैट वाज ऑफ ए, जो सेकंड था वो बी का था। यानी आपको सिंपली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे बाउंड्री खत्म हो गई है, बॉर्डर खत्म हो गया और बॉर्डर की जगह कॉलम आ सॉरी ये कोमा आ गया। अगर आप चाहें तो कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट करते हैं लेआउट में जाके, तो वहाँ पे ऑप्शन भी आता है अदर कि आपने किस सिंबल के साथ करना है। जैसे मैं यहाँ पे कॉलन लेता हूँ, तो अभी कॉलन के साथ ये सारे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इट्स अ वे टू कन्वर्ट योर टेबल इनटू टेक्स्ट। इसका यूज़ आप तब करते हैं जब आपने किसी खास तरह के सॉफ्टवेयर पे काम करना हो। जैसे आपने कोई CVV फाइल बनानी हो, अगर आपने कभी जैसे अब एंड्रॉयड या आउटलुक वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें आपने कभी कॉन्टैक्ट को देखा होगा वो कैसे सेव होता है। वो एक्चुअली उसी फॉर्मेट में सेव नहीं होता, वो बॉक्सेस में सेव नहीं होता। आप कभी भी फ़ोन के कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करके देखें फ़ोन के अंदर ही, जो आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट्स आपने सेव किए उनको इंपोर्ट करके देखें, तो उसकी CVV फाइल बनती है एक। तो उस CVV फाइल को अगर आप ओपन करेंगे किसी टेक्स्ट एडिटर में, तो उसमें आपको हर एक कॉन्टैक्ट अलग अलग नजर आएगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम का ऑप्शन है वो वहाँ पे वैसे नहीं होगा जब आप कॉन्टैक्ट को सेव करते हैं, वो बल्कि क्या होगा कोमा से सेपरेट कर रखा होगा। व्हेन यू विल डू इट यू विल अंडरस्टैंड। तो उसके बाद है कि फॉर्मूला क्या होता है ये हम कर चुके हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो के अंदर हमने टेबल कैसे बनता है, उसमें डेटा एंटर करना, टेबल बनाने के अलग अलग मेथड क्या होते हैं, ठीक है, उनमें फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो इवन आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं इस फॉर्मेटिंग को। जैसे मैं भी टेबल है मेरे पास, तो मैं टेबल के ऊपर एक खास तरह की मैं यहाँ पे स्टाइल कोई भी लगा देता हूँ। जैसे मैंने ये लगा दिया, लेकिन मुझे नहीं जैसे मुझे ये कलर नहीं रखना है, यहाँ पे वाइट नहीं रखना है, तो मैं इसको करेक्टर फॉर्मेटिंग के साथ मैच कर लूँगा। मैं यहाँ से इसका करेक्टर का जो कलर है वो चेंज कर दूंगा एज आई वांट। जैसा कलर मुझे रखना है मैं वैसे रख लूँगा। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आप जितने चाहे उतना कर सकते हैं इसमें। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो स्टाइल आपको सॉफ्टवेयर ने प्रोवाइड कर दिया वो उसी पे काम करें। इट्स योर चॉइस कि आप इसको कितने ज़्यादा फॉर्मेट करना चाहते हैं। खैर, हमारी आज की ये वीडियो कवर कर चुकी है टेबल से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द कंटेंट को, और बेसिकली जो कंटेक्चुअल टैब हमारे पास है मैं वो तकरीबन आपको सारे के सारे फंक्शन अच्छी तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर चुका। आई होप कि आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड भी हुई होगी और पसंद भी आई होगी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम अलग अलग प्रिंट फंक्शंस पे काम करेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं, उन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रिंटिंग कैसे वर्क करती है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है।